एक बार एक अमीर इंसान बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद आ जाती है तो पूरी रात करवटें बदलते रहता हूँ और सुबह जब नींद खुलती है तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मुझे मेरी समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के विषय में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षुक ने कहना शुरू किया, जब तथागत भगवान गौतम बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी भी करवटें नहीं बदला करते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि को सोते थे सुबह को उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को ये बात बहुत परेशान करती थी कि गौतम बुद्ध सारी रात एक ही अवस्था में कैसे गुजारते हैं। जब कभी भी आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में पाता था। ये बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती। एक दिन भिक्षुक आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वो गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्यरात्रि ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। मगर मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भिक्षुक आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ। आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा भी हिलते डुलते नहीं हैं। आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोते समय भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न ये नहीं कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता? असली कारण तो मन है, जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। पर यही कारण है कि नींद की अवस्था में हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। अब तो मेरा शरीर एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। आनंद, क्या तुमने किसी मृत शरीर को अवस्था बदलते देखा है? ये तो हमारो केवल मन है कि नींद की गहरी अवस्था में भी ये सब करवाता है। और जब एक बार मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तब तुम्हारा शरीर नींद की गहरी अवस्था में चला जाएगा। लेकिन भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बावजूद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से दीपक के भांति लगातार प्रज्वलित रहेगी। आनंद ने कहा, मैं समझ गया भगवंत कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागरूक इंसान न केवल अपने पूरे शरीर को जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वो अपने पूरे मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहेगा। एक जागृत आदमी सामान्य इंसान की तरह नहीं सोता। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेत हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसलिए तो उसे अपने सपनों का भी पता नहीं होता। लेकिन जब एक जागरूक व्यक्ति सोता है तो वो नींद में भी जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति की नींद में भी आंखें खुली होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते ही नहीं। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के एक छोटे से पल में हम सोने के करीब होते हैं, तब जागृत रह जाए तो कुछ अद्भुत घटित हो जाएगा और तुम्हें जागरूकता के करीब ले जाएगा। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के प्रमुख 5 कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर में सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वो अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग उसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का निश्चित अर्थ नहीं रह जाता।
इसलिए फिर जब हम बिस्तर पर सोने चले जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि उसी जगह पर हमने अन्य कामों को करने की आदत डाल ली है। लेकिन जब हम आधुनिक समय की बात करें तो हम अपना फोन भी बिस्तर पर ही लेट कर देखते हैं। अपने ऑफिस का सारा काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो, गप्पे मारना हो। आजकल लोग अपना अधिकतर समय बिस्तर पर ही लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे मन में बिस्तर एक सोने का जगह नहीं रही। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर सोने चले जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षुक सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देते हैं और फिर वो रात में सोने के वक्त बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी नींद में जाना। गहरी और आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण है सोने का एक निश्चित समय निर्धारित न होना। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो रात को एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु सोने से 1 घंटा पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरह से वो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आजकल के लाइफस्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों के न तो सोने का समय फिक्स है और न ही इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से कम होना चाहिए, बल्कि उनका तो मेन खाना ही रात का होता है। वीकेंड के दिन वो देर रात तक जागते हैं, क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता। अगर रात को मूवी देखनी शुरू कर दी तो चाहे कितनी ही रात हो जाए, वो मूवी पूरी होने के बाद ही सोने जाएंगे। समय और जीवन का कोई नियंत्रण ही नहीं। और फिर यही लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने गहरी नींद न आने पर और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण बताया है, सोने से पहले नकारात्मक विषयों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आँख खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विषयों के बारे में सोचकर सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और उस समय हम अपने अंदर जैसे विचार पैदा कर रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। उसे नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। ये तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और विचारों को सोचने के बजाय उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद तुरंत उन चीजों के बारे में विचार करें जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है जब उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा खिंचाव मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतली होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान कमजोर और काफी बुजुर्ग है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग सुबह उठते हैं तो वो एक तनाव सा महसूस करते हैं और ये सारी ही क्रिया तुम्हें नहीं करनी है। इनमें से जो भी क्रियाएं तुम्हारे लिए उपयुक्त लगती है तुम कर सकते हो। पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान करो। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है। वो इंसान ज्यादा खुश और तनाव मुक्त लगता है। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में 70% पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में एक जैविक तेल और रुई का दीपक जलाओ। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा छाती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पीकर सो जाओ, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाओ तो सोने से पहले कुछ वक्त ध्यान करो और हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करो जो आपके पास है।
देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद के लिए बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले भोजन का सेवन करना। अगर आप रात को भारी और अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो उससे हमारी नींद में भी व्यवधान पड़ता है। इन पदार्थों को पचने में काफी समय और ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसलिए अगर आप इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि उन्हें सोने से 3-4 घंटे पहले ही खा लें। उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मैं ये तो समझ गया कि गहरी नींद और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण है, लेकिन क्या आप ऐसे कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में सहायता मिले? बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी ही, साथ में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। या फिर आप दिन के उन सभी अच्छे कामों के बारे में सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। सोने से पहले इस बात को याद करो कि आप नाशवान हैं, आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रहना छोड़ देते हैं। सुबह सोकर उठो तो अपने दोनों हाथों को एक साथ रगड़कर अपने दोनों आंखों पर रखो, इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है। और हमेशा ही दाएं ओर की करवट के साथ उठो। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करो, जिससे आप सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठ सको। तो ये थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हो। उस इंसान ने बौद्ध भिक्षुक को उनकी इस सीख के लिए धन्यवाद कहा और वो वहां से चला गया। बुद्ध की इस स्टोरी को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और हाँ, हमारी इस कड़ी मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने वाले सभी का धन्यवाद।